हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम बोरियस में। आज उत्तर प्रदेश पुलिस फ्री एग्ज़ाम भर्ती का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उन सभी प्रैक्टिस सेटों की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएक्स एग्ज़ाम बोरियस पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए बताएं ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है। आपके लिए ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर जीएस के लिए आपके प्रैक्टिस सेट की जीएस का प्रैक्टिस सेट अगर इस समय कोई आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो वो ये है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें 38 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे विद हर टॉपिक वाइज उठाकर एक क्वेश्चन उठाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है वो नवीन शर्मा सर ने लिए थे, तो उन्हीं के जो प्रैक्टिस सेट है वो हम चला रहे हैं। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जब पढ़ी नहीं जा सकी है तो उसे क्या कहा गया, तो इसे अज्ञात कहा गया। क्या? अज्ञात। और ये लिपि कैसी है? ये भाव चित्रात्मक लिपि है। और टोटल कितने? तो टोटल 64 यानी कि 64 चित्र मिले हैं। कितने? 64 चित्र मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन है कुछ मंदिरों के बारे में बताया गया, ये कहाँ है। जैसे बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। कल हमने आपको पढ़ाया था बृहदेश्वर मंदिर कहाँ था, तमिलनाडु में। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है, तो ये राजस्थान के माउंट आबू में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। और हम्पी के स्मारक कहाँ है, तो हम्पी के स्मारक हैं कर्नाटक में। और हम्पी किसकी राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो किसने बसाई थी, हारियर और बुक्का ने बसाया था। और उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन कर रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा था, एमबीटी कर रहा था। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो किस वर्ष लिया था, तो 1893 यानी कि 1993 में शिकागो में भाग लिया था। और इनका जन्म कब हुआ, तो 12 जनवरी 1863 को हुआ। और इसी दिन क्या मनाते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने कम ही समय में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की थी। आगे देखते हैं। जो इन्होंने 1897 में किसकी, रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ की क्या की थी, स्थापना की थी। और अगर आपको बताएं ये आप किसे याद करोगे, तो आप ये बताओ कि विवेक हमारा कब बढ़ेगा, जब हम भगवान की श्रद्धा करेंगे, राम और कृष्ण भगवान की आराधना करेंगे तो हमारा विवेक बढ़ेगा ना। तो राम कृष्ण आराधना करना हमारा क्या है, मिशन है। तो रामकृष्ण मिशन को स्थापना किसने की, तो विवेकानंद ने। क्योंकि विवेक हमारा विवेक बढ़ेगा तभी तो हमारे चित्त को आनंद मिलेगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, विवेकानंद ने की। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है भारत में सूचना का अधिकार जो आरटीआई है, क्या आरटीआई ये कब अधिनियमित की गई। तो आरटीआई अधिनियमित की गई 15 जून 2005 को। आरटीआई अधिनियमित कब की गई, 15 जून 2005 को अधिनियमित की गई। लेकिन लागू कब हुई, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुई। और इसमें कितने अध्याय हैं। अब तो ये पूछता है कि आरटीआई में कितने अध्याय हैं, तो इसमें 6 अध्याय हैं और 31 धाराएँ हैं। और इसमें 31 में 12वीं जो धारा है वो क्या कहती है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताती है। और धारा 15वीं बताती है राज्य सूचना आयोग के बारे में। पांचवा क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य हैं। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके सदस्य कौन कौन है, तो प्रधानमंत्री उसके सदस्य होते हैं, नीति आयोग के सदस्य और सचिव भी होते हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक भी होते हैं उसमें, सभी कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसमें शामिल नहीं होता है। छठवां क्वेश्चन है पंचायत राज्य प्रणाली पहले किन दो राज्यों में शुरू की गई, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट कब पेश की, तो 1957 में रिपोर्ट पेश की। आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है, तो काला सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है। काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और ये किसको किसके अलग करती है, तो अफ्रीका का एशिया से विभाजन भी करती है। कौन? सुएज नहर। आठवां क्वेश्चन है सिंधु नदी की सहायक नदी है, कौन है सिंधु नदी की सहायक नदी। एक जास्कर हुई, नुब्रा हुई, सियोग हुई, पामजनाद हुई, और झेलम, रावी, ब्यास, गोमल, स्वात, ये तो सभी को याद होंगी। लेकिन जास्कर हुई, जास्कर मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिंधु की सहायक नदियों में से। नुब्रा हुई,
और गोमल हुई, ये कैसी हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं। लेकिन झेलम, रावी, ब्यास ये तो आपको सभी को पता होगा। ब्रह्मपुत्र की ये कभी मत भूलना, तीस्ता, लोहित और बराक। बराक नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। तीस्ता, लोहित और बराक। 9वां क्वेश्चन है कि विश्व में कुल कितने देशों की संख्या है? तो वैसे तो संख्या कंफर्म नहीं, लेकिन CHSL में पूछा गया क्वेश्चन कि विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो उसमें बताया गया टोटल 195 देशों को माना गया है। 10वां क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना कब हुई? तो IDBI की स्थापना कब हुई? तो ये हुई जुलाई 1964 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हेडक्वार्टर में इसका मुख्यालय है। और SIDBI की स्थापना कब हुई? तो 1990 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। 11वां क्वेश्चन है कुछ पंचवर्षीय योजना है, उनके मॉडल दिए गए हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा है? हेराल्ड डोमर मॉडल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन है? PC मालिनोविस मॉडल है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? चक्रवर्ती एंड सैंडी मॉडल है। और चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? तो ये है गॉडगिल योजना। तीसरा है जब दो प्रतिरोधी R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो R1 प्लस R2 होगा। R1 प्लस R2 होगा। अभी कह दे कि श्रेणी क्रम में ना करके समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। अगर श्रेणी क्रम में पूछा जाए तो R1 प्लस R2, और समांतर जोड़ में जोड़ा जाए तो 1 प्लस R1 1/R1 प्लस 1/R2। 13वां क्वेश्चन है यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी? आप विस्फोट की आवाज़ नहीं सुन सकते, पृथ्वी पर उस विस्फोट की आवाज़ नहीं सुन सकते, क्योंकि आपको पता है कि आवाज़ को, ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच निर्वात है, यानी कि कोई भी माध्यम नहीं है, तो हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और, क्या प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। 14वां क्वेश्चन है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टिन से मिलकर बनती है। किसे? तांबा और टिन से मिलकर बनती है। 15वां क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग, खाना कौन बनाती है? बाई बनाती है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। खाना कौन बनाती है? बाई बनाती है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई, ये आप यहाँ पर मत लिखिएगा, फिर बताएंगे इसको। अच्छा हाँ, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। और सुहागा क्या होता है? तो Na2B4O7 क्या होता है? सुहागा होता है। और नीला तोता कभी मत भूलना, CuSO4। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला तोता कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है चोंच किससे बनी होती है? तो चोंच जबड़े से बनी होती है। किससे? जबड़े से। 17वां क्वेश्चन है मोनोमियन ग्रंथि जो है वो किस में स्थित होती है? तो मोनोमियन ग्रंथि आँख में स्थित होती है। किसमें? आँख में। और आँख का अध्ययन किस में कहलाया जाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कान में टोटल 3 हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी? मल्लिक्यूस और स्टेपस, जो स्टेपिज कहते हैं, और इंडुकस। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेप्स होती है। कौन? स्टेप्स। और कान में, नाक में कितनी हड्डी होती है? तो 2 हड्डी होती हैं। 18वां क्वेश्चन है कि एरिनियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मकड़ों का अध्ययन होता है। जो मकड़े होते हैं, मकड़ों का अध्ययन होता है। किसमें? एरिनियोलॉजी में। और क्रेनियोलॉजी में क्या होता है? खोपड़ी का अध्ययन होता है। और लिम्नोलॉजी में नदी और झील का होता है। टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन होता है? तो टैक्सोनॉमी में जीवों का वर्गीकरण होता है। और एंटोमोलॉजी में क्या होता है? कीटों का अध्ययन होता है। 19वां क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में, लेकिन सबसे पहली बार दिया कब गया?
तो ये 1965 में किसी जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए, तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया। और हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला, तो 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला, किसी चिदम्बरा के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 प्लस अंग्रेजी। अंग्रेजी में एक बार अभी दिया गया था अमिताभ घोष को। 22 प्लस अंग्रेजी भाषाओं में दिया जाता है। और 22 भाषाएं कौन, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। 20वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में। 1972 में स्टॉकहोम में जो हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, उसमें 119 देशों ने मिला। लेकिन पूरे विश्व में कब मनाया गया, तो 1973 में मनाया गया। 21वां क्वेश्चन है पिचर शब्द किससे संबंधित है, तो पिचर शब्द बेसबॉल से संबंधित है। किससे, बेसबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल से डिपलिंग हुआ, पॉइंट हुआ और जंप बॉल हुआ। मुक्केबाजी से जैब हुक डाउन हुआ, किससे, मुक्केबाजी से। और हीप और सिजर किससे हैं, तो ये कुश्ती से संबंधित हैं। 22वां क्वेश्चन है किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का डाला गया, तो रोजर फेडरर। कौन है, रोजर फेडरर। 23वां क्वेश्चन है श्रीलंका की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो श्रीलंका की संसद में टोटल 225 सदस्य होते हैं। कितने, 225 सदस्य होते हैं। और इसकी राजधानी क्या है, तो जयवर्धनपुरे कोट्टे है। भाषा कौन सी है, तमिल सिंगली भाषा है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, महावेली गंगा है। 24वां क्वेश्चन है राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है, तो तानसेन को माना जाता है। किसे, तानसेन को। भारतीय संगीत के जनक कौन है, तानसेन। और तानसेन का मूल नाम क्या है, तो रामतनु पांडे है। और तानसेन का मकबरा बहुत पूछा जाता है, तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर एमपी में है। एजी मार्क क्या है, तो एजी मार्क है पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर, एजी मार्क। 26वां क्वेश्चन है कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप होता है, कौन सा होता है, तो हीरा होता है। कितना, लगभग 3800 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक होता है इसका, हीरा का। 27वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन और संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए, तो ये 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। कितने, 1 माह के भीतर। 28वां क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह, जो पृथ्वी की क्या बहन कहलाती है। और सबसे गर्म ग्रह भी कौन है, शुक्र है। अरुण और वरुण ये हमेशा अपोजिट घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। और पृथ्वी कैसी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान वो कौन थे, तो वे तुर्क थे। कौन थे, तुर्क थे। अगर आप पूछते दिल्ली सल्तनत की कार्यकाल क्या था, तो जी के तो सरल है, जी के तो सरल है। तो सबसे पहले गुलाम 1206 से 1290 ईस्वी। फिर उसके बाद आए कौन, खिलजी 1290 से 1320 ईस्वी। और फिर उसके बाद आए तुगलक जो 1320 से 1414 तक रहे। फिर उसके बाद सैयद आए 1414 से 1451 तक रहे। फिर उसके बाद लोधी आए जो 1451 से 1526 तक रहे। आवर्धक लेंस क्या है, तो आवर्धक लेंस अल्प फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है। कौन है, अल्प फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है। 31वां क्वेश्चन है चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये बांदा जिले में है। किसमें, बांदा जिले में। 32वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। किस पे, बेतवा नदी पर। 33वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से यूपी के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज, फिर उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। 34वां क्वेश्चन है अगर उत्तर प्रदेश को एक देश के रूप में माना जाए तो जनसंख्या के हिसाब से वह किस स्थान पर आएगा, तो उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर आएगा। 35वां क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ, तो उत्तर भारत का कहाँ होगा, बीएचयू में। 36वां क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना विश्व शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी, तो राजस्थान में करेगी। 37वां क्वेश्चन है
हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 कौन विजेता बना? तो ये वेड ई विजेता बना। कौन? वेड ई। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये इंदौर में हुआ। कहाँ? इंदौर में। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ, और इसकी PDF आई तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोर्ड पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।